गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल में। तो उसके लिए कुछ डिफरेंसेस हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल में, वो आप लोग पहले देखिए। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, एक तरफ नॉर्मल है, एक तरफ एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पर्सन जो होता है उसका जो थॉट होता है वो क्या होता है? इंसाइटफुल होता है। इंसाइटफुल बिहेवियर होता है उसका, इसको बिहेवियर कहते हैं, इंसाइटफुल बिहेवियर होता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है उसका क्या होता है? लैक ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद उसका जो होता है नॉर्मल पर्सन का जो होता है वो क्या होता है? बैलेंस्ड सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट होता है। और इसका क्या होता है? सोशल एडजस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल ही माल एडजस्टमेंट होता है। सोशल एडजस्टमेंट क्या होता है? माल एडजस्टमेंट होता है इसका। उसके बाद इसका इमोशनल, नॉर्मल पर्सन का जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है, इमोशनल मैच्योरिटी और ये कंट्रोल होता है इसका। मतलब इसकी इमोशनल संवेगात्मक परिपक्वता जो होती है इसके नियंत्रण में होती है। और एबनॉर्मल का क्या होता है? इमोशनली इमेच्योर होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, नॉर्मल का जस्ट अपोजिट एबनॉर्मल होगा। उसके बाद इनमें क्या होता है? नॉर्मल में नॉलेज ऑफ रियलिटी होती है। इनमें नॉलेज ऑफ रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है। नॉलेज ऑफ रियलिटी होती है। इन लोगों में क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज होती है। इन लोगों में क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसके बाद इन लोगों में क्या होता है? स्ट्रेंज एंड बिजारे बिहेवियर नॉर्मल में नहीं होता है। स्ट्रेंज एंड बिजारे बिहेवियर जो है वो नॉर्मल पर्सन में नहीं होता है। लेकिन एबनॉर्मल जो होते हैं वो काफी टेंस्ड होते हैं। टेंस्ड एंड हाइपर सेंसिटिव। ओके, उसके बाद इन लोगों में और एक दो चीज होती है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। और क्या क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस को जानना बहुत ही जरूरी है कि एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है और एक एबनॉर्मल पर्सन को हम लोग एबनॉर्मल क्यों बोलते हैं। तो इन सारे कारणों से उनको एबनॉर्मल बोलते हैं। सेल्फ केयर होता है, जो नॉर्मल आदमी होता है वो अपना सेल्फ केयर लेता है, देखता है उसको। और ये लोग क्या करते हैं कि फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है इनमें। क्या होती है? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इन लोगों में जो नॉर्मल पर्सन होता है वो उनमें फीलिंग ऑफ रिमोर्सेस होते हैं। रिमोर्सेस का मतलब होता है पछतावा। लेकिन जो ये होते हैं उन लोगों में क्या होता है? नो फीलिंग ऑफ रिमोर्सेस। नो फीलिंग ऑफ रिमोर्सेस मतलब उन लोगों को कोई पछतावा नहीं होता है। तो एक सवाल आया था मेरे पास कि हम लोग जो नॉर्मल पर्सन है वो अपने अंदर
किस तरह से मतलब कि साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी को आप लोग देखिए कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उनमें सबसे पहले क्या होता है, इंसाइटफुल बिहेवियर होता है, नहीं सूझबूझ उनका सिद्धांत व्यवहार होता है, वो सूझबूझ व्यवहार करते हैं, वो कभी भी इधर उधर की अनदेखी बात नहीं करेंगे, कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो बिना टॉपिक के होगा, उसके जिस टॉपिक पर बात करेंगे। सेकंड क्या होता है, बैलेंस सोशल एडजस्टमेंट। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका समाज के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है, समायोजन बहुत अच्छे से वो करता है, संतुलित मात्रा में करता है। उससे थर्ड क्या होता है नॉर्मल पर्सन का, इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल। उन लोगों का संवेगात्मक पूरी तरह से परिपक्व होते हैं और जो उनका अपने संवेगात्मक भावों पर, फीलिंग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। नॉर्मल पर्सन का जो होता है वो उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। उसके बाद स्ट्रेंज एंड बिजार बिहेवियर, जो नॉर्मल पर्सन में नहीं होता है। स्ट्रेंज मतलब उटपटांग बिहेवियर, अचंभित होकर के कोई भी एक्टिविटी कर देना। नॉर्मल पर्सन तो अगर एक जगह बैठा है तो अच्छे से उसको पता है कि कहाँ का प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन करना है। कॉलेज में बैठे हैं तो वहाँ के क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, और यहाँ का क्या रूल और रेगुलेशन है, ये सारी चीजें। लेकिन नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको पता नहीं, वो कहीं भी चिल्ला देगा, कुछ पटक देगा, किसी को मार देगा, किसी या खुद को हार्म कर लेगा। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद है सेल्फ केयर। नॉर्मल पर्सन जो होता है वो अपना सेल्फ केयर करता है। उसको फीवर भी हो गया तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज करेगा, बताएगा। बट एबनॉर्मल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज होती है जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग है, फीलिंग ऑफ रिमोर्स। फीलिंग ऑफ रिमोर्स का मतलब, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए वो गिल्ट फील करता है, उनमें गिल्ट फीलिंग होती है। बट एबनॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनमें गिल्ट फीलिंग का कोई भाव, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है नॉर्मल पर्सन के अंदर। एबनॉर्मल देखिए, जस्ट लैक ऑफ इंसाइटफुल, उनको कोई सूझबूझ सिद्धांत उनके अंदर होता ही नहीं है। वो कुछ भी वो सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी निगेटिविटी तो भरी भी होती है। सोशल मैलएडजस्टमेंट, उनको समायोजित व्यवहार करते हैं समाज में, समायोजन वाले व्यवहार नहीं करते हैं, यानी समाज उनको एप्रिशिएट नहीं करता है। एक्सेप्ट मेंटल रिहैब के, इसमें मेंटल असाइलम, इन लोगों को वहां डाला जाता है जो एबनॉर्मल होते हैं, क्योंकि समाज में रहने लायक नहीं है ये लोग, समाज में इनका व्यवहार समायोजित नहीं होता है। तीसरा, इमोशनली इमेच्योर। इमोशनली इमेच्योर इसलिए कहा जाता है एबनॉर्मल लोगों को क्योंकि इनका कभी भी इनके अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, इनके अपने खुशी पर कंट्रोल नहीं होता, सैडनेस पर कंट्रोल नहीं होता, किसी से अगर लड़ाई हो गई तो उस पर कंट्रोल नहीं है इनको, अपने ही वेपन से खुद को हार्म कर लेंगे, किसी और को हार्म कर लेंगे। तो ये इमोशनली इमेच्योर होते हैं। उसके बाद इन लोगों में क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम और सेल्फ नॉलेज होता है। खुद के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, उसकी कमी है, नॉलेज की कमी है। खुद के बारे में पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, समाज के साथ क्या है, क्योंकि ये एबनॉर्मल पर्सन होते हैं। ठीक है। उसके बाद इन लोगों में क्या होता है, टेंस्ड बहुत होते हैं और हाइपर सेंसिटिव होते हैं। जरा जरा सी बात पर तुनुक मिजाज होते हैं, तुरंत हाइपर हो जाते हैं, जो एबनॉर्मल पर्सन है। उसके बाद इन लोगों में दूसरी चीज, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। इनको लगता है कि बस कोई आएगा हमें मार देगा, हमें पीट देगा। कोई अगर उनके पास कोई अच्छी बात भी बोलने के लिए गया तो भी उस बात को वो नहीं समझते हैं, बिकॉज ही इज एबनॉर्मल। और उसके बाद नो फीलिंग ऑफ रिमोर्सेस, मैंने पहले ही बताया, इन लोगों को पछतावे, इन लोगों को गिल्ट फीलिंग ही नहीं होती ना, इतना समझ ही नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ये पता ही नहीं होता इन लोगों को। तो ये नो फीलिंग ऑफ रिमोर्सेस। उसके बाद एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर करने का मतलब समाज में चोरी, बलात्कार, क्रिमिनल बिहेवियर, लूटपाट, मारा पीटी, दंगे फसाद, ये एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं। उसके बाद मेंटल इम्बैलेंस, इनका जो मानसिक जो स्थिति है इनकी वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड होती है। इम्बैलेंस दैट मीन्स कहने का कि असंतुलित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चन था जिस भी पर्सन ने मुझसे किया था कि हम लोग अपने अंदर किस तरह से तो हम लोग ऑल पीपल आर नॉट एबनॉर्मल। हर आदमी एबनॉर्मल नहीं होता है। एबनॉर्मल और नॉर्मल होने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या क्या होती है। इन लोगों में मात्रा का डिफरेंस होता है, डिग्री जिसको कहते हैं, सिर्फ डिग्री का अंतर होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल में।
तो हम लोग जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो अच्छी तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं, समाज में एडेप्टिव बिहेवियर करते हैं, समाज में अच्छे से रहते हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, उसके नॉर्म्स को समझते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं। हमें अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो हमें उसका पछतावा होता है, बट जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं उन्हें इन चीज़ों का पछतावा नहीं होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस डिफरेंसेस से ये अंतर पता लग गया होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्सन में क्या अंतर होता है। और अच्छी तरह से पर्सनालिटी को जानने के लिए आगे हम लोग एक एक करके पर्सनालिटी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो पर्सनालिटी थ्योरी में देखेंगे कि कैसे पर्सनालिटी को समझा जाता है। दो ही तरह की पर्सनालिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होता है, इस और एक होता है एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। जो लोग एक्सट्रो इंट्रो दोनों होते हैं वो एम्बीवर्ट में आते हैं, और कुछ लोग प्योरली इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग प्योरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो नाउ अब मुझे ये कहना है कि जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो इसको काइंडली पूरा देखें। इंफॉर्मेटिव इनको ये मिलेगा, इससे इंफॉर्मेटिव आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे इससे, और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, तभी वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसको पूरा देखें और इससे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके, बाय।